हाय बच्चों, वेलकम है आपका अपने YouTube स्टडी चैनल। बच्चों चलिए पढ़ते हैं, करते हैं आज की क्लास। और मैं जुड़ना चाहता हूं अपने हिंदी विषय के साथ। तो बच्चों अब तक हमने 3 चैप्टर को पढ़ लिए हैं। और पहला चैप्टर हमने पद पढ़ा है, दूसरा चैप्टर हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा है, और थर्ड जो चैप्टर पढ़ा है हमने पढ़ा है उत्साह। इन 2 चैप्टर का, पहले 2 चैप्टर्स का हमने अभ्यास सहित प्रश्नोत्तरों को बड़े अच्छे तरीके से पूर्ण कर लिया है, जिनके PDF नोट्स आपको टेलीग्राम पे भी मिल चुके हैं। और इनका जो अभ्यास कार्य है ये आपको लाइव भी करा दिया गया है। बच्चों आज हम अभ्यास कार्य करेंगे चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 है आपका उत्साह। उत्साह की हम संदर्भ सहित व्याख्या कंप्लीट चैप्टर की कर चुके हैं। आज ये स्पेशल वीडियो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके समक्ष है। तो बच्चों जुड़िए और करते हैं एक छोटी सी कोशिश प्रश्नों को समझने की। और प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण, और कुछ तथ्य जानेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होंगे। बच्चों सबसे पहला प्रश्न आता है, उत्साह नामक पाठ किसने लिखा है? सॉरी, ये तो कविता है। उत्साह नामक कविता किसने लिखी है? और इसमें एक और प्रश्न आता है कि उत्साह क्या है? उत्साह एक गीत है। एक प्रश्न बनता है, उत्साह क्या है? उत्साह जो विषय चैप्टर पढ़ रहे हैं, उत्साह क्या है? उत्साह एक गीत है। उत्साह गीत किसने लिखा है? उत्साह गीत किसने लिखा है? उत्साह गीत लिखा है, बताओ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। बच्चों उत्साह गीत किस प्रकार का गीत है? उत्साह गीत किस प्रकार का गीत है? तो उत्साह गीत किस प्रकार का गीत है बेटा? मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, हर बार जिक्र किया है इस चैप्टर को पढ़ाते वक्त। उत्साह किस प्रकार का गीत है बेटा? उत्साह आह्वान गीत है। प्रश्न दूसरा बनता है, आह्वान गीत किसे कहते हैं? आह्वान का क्या अर्थ है? आह्वान का अर्थ संबोधित करना, आह्वान का अर्थ पुकारना, आह्वान का अर्थ कहना, आह्वान का अर्थ संबोधित करना है। यहाँ पर कवि किसको आह्वान करता है? किसका आह्वान कर रहा है? तो कवि किसका आह्वान कर रहा है? यहाँ पर कवि बादलों को आह्वान कर रहा है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, यहाँ पर कवि नवयुवकों का आह्वान कर रहा है। समझ आया बच्चों? मैंने आपको पहले बताया था कि कवि जो भी अपनी रचनाएं करता है वो 2 माध्यमों को लेकर रचता है। आप जिस आईने में किसी कविता को या किसी गीत को देखते हैं वो उसी आईने में ढलता चला जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए उत्साह नामक गीत किसने लिखा? उत्साह नामक गीत किसने लिखा बच्चों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छा आपने बताया। अब उत्साह का क्या अर्थ है? उत्साह से क्या तात्पर्य है? उत्साह का अर्थ क्या है बेटा? उत्साह का अर्थ है जोश, उत्साह का अर्थ है उमंग, उत्साह का अर्थ है जॉयफुल एक्साइटमेंट। उत्साह का अर्थ जोश, उमंग, हर्ष, उल्लास। ये क्या है? ये है उत्साह का अर्थ या तात्पर्य। बच्चों अब हम बात करते हैं प्रश्नों की, और अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है। पहला प्रश्न है, मैंने अब पहले भी जिक्र किया था जब मैं आपको इस गीत को करा रहा था, उत्साह नामक को, बादल गरजो, कि कवि बादलों को गरजने के लिए ही क्यों कहता है? बरसने अर्थात रिमझिम बारिशों के लिए नहीं कहता। तो इसका आंसर होगा कि देखिए बच्चों, समझिए, बादलों को कवि फुहार या रिमझिम बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि जब बादल गरजते हैं तो प्राणी मात्र में एक उत्साह, एक जोश, एक उमंग की लहर टूट जाती है। अर्थात मर्त प्रकृति भी जीवित मात्र हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति उन्हें जीवित होने लगी हो। अर्थात गरजने से जो निराशग्रस्त व्यक्ति हैं, निराशग्रस्त प्राणी हैं, जिनकी आशाएं बाधाएं टूट चुकी हैं, वे क्या हो सकते हैं? उन्हें उनके हृदय में
उत्साह का संचार, एक नए जोश का संचार उन्हें हो सकता है। इसलिए जो कवि है वो बादलों को बरसने के बजाय गरजने को कहता है। आपने देखा होगा बच्चों, जब बादल गरजता है तो चारों तरफ शोर शराबा, हर्ष उल्लास, अपने आप ही एक खुशी उमंग से की अनुभूति स्वतः हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रकृति पुनः जीवित रूप लेने लगती है, अर्थात उनमें उमंगता, उल्लासता स्वतः ही उत्पन्न होने लगता है। इसलिए नवयुवकों को जगाने के लिए यहाँ पे बादलों का प्रयोग किया गया है बेटा। इसलिए नवयुवकों को जगाने के लिए, अर्थात जो हताशाग्रस्त हैं, अर्थात जिनकी आशाएं टूट चुकी है, निराशवाद हैं, अर्थात जो प्रकृति है जो निराश हो चुकी है, व्यक्ति हैं जो हताश हो चुके हैं, उनको पुनः जागृत करने के लिए, उनमें जोश उमंग भरने के लिए कवि क्या कहता है? कवि बादलों को बरसने के बजाय बेटा गरजने के लिए कहता है। समझ आया? आशा करता हूं ये आपको बेहद अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा बेटा। ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस कविता का। आगे है कि उत्साह शीर्षक इस गीत का क्यों रखा गया? बादल गरजो नामक कविता जो है बेटा, गीत है, इसका नाम उत्साह कवि ने क्यों चुना? क्योंकि उत्साह एक शब्द ऐसा है जिसका अर्थ जोश उमंग है। यह क्रांतिकारियों के मन में एक नया संदेश देने वाला है। जिनकी आशाएं टूट चुकी है, जो निराश हो चुके हैं, जो मौन हैं, उनके मन में फिर से उत्साह को जगाने के लिए, उनके मन में एक आशा जगाने के लिए, आशा उत्पन्न करने के लिए उत्साह नामक रखा गया है। उत्साह मतलब कि एक्साइटमेंट, उनको एक्साइट करने के लिए इस कविता का नाम बेटा उत्साह रखा गया है। इसका नाम इसलिए उपयुक्त माना गया है। ठीक है बच्चों, अगला है बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? पहला है प्यासे लोगों की इच्छा पूरी करने की ओर संकेत करता है। जो प्यासे लोग हैं, जब बादल आते हैं तो बारिश होती है बच्चों, तो जो प्यासे लोग हैं, प्यासे प्रकृति है, उनकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए लक्षित है। दूसरा क्या है? नई कल्पना। इस कविता में नई कल्पना के लिए बोला गया है कि बादलों में वह छिपा है कि जब वो घोड़ गर्जना करते हैं, गरजते हैं, तो उसमें इतना साहस है कि वो एक नई कविता की संरचना भी कवि के मन में करा सकता है। फिर जो क्रांतिकारी युवक है, जो निराश हो चुके हैं, जो स्वतंत्रता का बोझ झेल रहे हैं, वो अपनी स्वतंत्रता के पाने के लिए फिर से पुनः प्रयास कर सकते हैं। वे फिर से उनमें जोश भरने का कार्य कर सकता है। तो इसलिए बादलों का प्रयोग यहाँ पे नाना प्रकार से किया गया है। आगे है बेटा आपका, इसी में ही एक और भाग है, द्वितीय भाग। द्वितीय भाग में है उससे पहले मैं एक प्रश्न और आपसे पूछता हूँ। इसमें एक आया था विकल विकल। विकल विकल दो शब्द आए थे। विकल विकल का क्या था? विकल विकल का अर्थ है बेटा व्याकुल व्याकुल, परेशान परेशान। उन्मन थे उन्मन, ये भी बेटा देखिए कितना अच्छा है। उन्मन थे उन्मन, ये शब्दावली आपको याद करनी है बच्चों, क्योंकि ये बेहद ही महत्वपूर्ण शब्दावली है। उन्मन उन्मन उन्मन। उन्मन का अर्थ होता है बेचैन। उन्मन का अर्थ होता है बेचैन। विकल विकल, जहां पे दो शब्द एक जगह आ जाते हैं, डैश लग जाता है बीच में, तो यहाँ पे होता है प्रकाश पुनरुक्ति अलंकार। उन्मन थे उन्मन कौन सा अलंकार है? दो शब्द एक जैसे हैं, दोनों को अर्थ एक ही है, तो कौन सा हुआ बेटा? प्रकाश पुनरुक्ति अलंकार। समझ आया? आगे यहाँ पे प्रकृति के रूप में इसका प्रयोग किया गया है बादलों को, तो यहाँ पे मानवीयकरण है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न आपका अट नहीं रही से है। अट नहीं रही, अट नहीं रही से क्या तात्पर्य है? अट नहीं रही से क्या तात्पर्य है? अट नहीं रही से तात्पर्य अर्थात अट नहीं रही का अर्थ है समाना। अट नहीं रही, अट मतलब कि समाना, समा नहीं रही। अट नहीं रही का अर्थ है समा नहीं रही। अट नहीं रही कविता में किस विषय के बारे में चर्चा की गई है, अर्थात क्या बातें इसमें बताई गई है, क्या विषय है? अट नहीं रही कविता में
फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया गया है। किस चीज का वर्णन किया गया है बेटा? हट नहीं रही में। हट नहीं रही कविता में फागुन मास, फागुन के महीने की सुंदरता, उस प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है। प्रकृति की सुंदरता कवि किन किन रूपों के माध्यम से करता है? प्रकृति की सुंदरता कवि किन किन रूपों के माध्यम से व्यक्त करता है? तो प्रकृति की सुंदरता एक तो उन्होंने बताया था कि चारों ओर क्या है? हरे लाल पत्ती लदी हुई डालियां हैं चारों ओर। दूसरा है सुगंधित वातावरण है, ऐसा लग रहा है जैसे यह जो वातावरण है इसको पर लग गए हैं और ये आसमान में उड़ने वाला है। आगे बताया था कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे संपूर्ण प्रकृति ने मंदगंध पुष्पमाल की माला अपने गले में डाल ली है। समझ आया? एक मैंने कविता जब पढ़ रहे थे तो इसमें एक जिक्र हुआ था बेटा, मंदगंध पुष्पमाल। इस कविता में किस लयबद्ध का आभास होता है? तो किस लयबद्ध का? तबला बेटा, मंदगंध। तो इसमें तबले की लय का आभास होता है। समझ आया बेटा? ये भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे है आभा। आभा का क्या अर्थ होता है? जैसे एक पंक्ति है, अट नहीं रही आभा फागुन की तन सट नहीं रही। तो आभा अर्थात मतलब कि सुंदरता। आभा का अर्थ क्या होता है बेटा? सुंदरता। समझ आया आपको? बेहद अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा। इसी तरह से यहाँ पे प्रश्नों का यहीं पे विराम होता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपने इन प्रश्नों को बेहद अच्छी तरीके से समझा होगा, बेहद अच्छी तरीके से जाना होगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी समस्या है, अगर कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में वो अपने प्रश्नों को पूछ सकता है। किसी भी प्रकार के पीडीएफ नोट्स या अन्य पाठ्य सामग्री अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल के सब्सक्राइब करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा जिसका प्रयोग करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको हर एक विषय के उपलब्ध महत्वपूर्ण सामग्री मुहैया कराई जाएगी। तो बेटा पढ़ते रहिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी आशा के साथ धन्यवाद।